नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सुबह की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो प्रमुख खबर है वो है शिक्षा से जुड़ी हुई, यानी सीबीएसई बोर्ड ने एक आदेश जारी कर दिया है। आदेश ये है कि प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं वो जो यूनिफॉर्म और जो किताबें वगैरह बेचा करते थे उसे बेचने पर अब रोक लगा दी गई है। और अगर कोई भी स्कूल ये सब किताबें और यूनिफॉर्म बेचते हुए पाए जाते हैं तो उस स्कूल पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं ज्ञानेंद्र जी हैं। इनसे हम समझेंगे कि इसका इम्पैक्ट जो है क्या पड़ने वाला है प्राइवेट स्कूलों पर, और जो मनमानी जो चलती थी, जो अभिभावक होते थे बच्चों के, वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, तो उनको इससे कितना निजात मिलेगा। तो ज्ञानेंद्र जी, क्या लगता है ये जो आदेश है इसको किस तरीके से आप देखते हैं? निश्चित रूप से इस आदेश का असर स्कूलों पर भी देखने को मिलेगा। जिस तरह की अभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात की जा रही है, लगातार जो अभी शिक्षा विभाग के मुखिया अपर सचिव आए हैं के पाठक, उनका खौफ लोगों में है जी। और जब जिस स्तर से वो अभी कार्रवाई कर रहे हैं, शिक्षक हो चाहे कर्मचारी हो, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, अभी मैं कल ही दिखाया था मैं अपने खबरों के माध्यम से कि अभी जिस तरह से सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति जर्जर हो चुकी थी, आज वो उसमें काफ़ी सुधार है। स्कूलों का डेंट पेंट किया जा रहा है, जहाँ शौचालय नहीं थी वहाँ शौचालय का व्यवस्था किया जा रहा है। जिस स्कूल में नियमित रूप से शिक्षिका नहीं आ रही थी, शिक्षक नहीं आ रहे थे, कर्मी नहीं आ रहे थे, अभी उनका प्रेजेंटेशन एकदम टाइमली है, टाइम पे आ रहे हैं, बच्चे भी डिसिप्लिन में स्कूल आ रहे हैं, बच्चों की भी स्कूल में आने की उपस्थिति जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो जिस तरह से यह कार्रवाई करने के बाद, जैसे कि हम लोगों ने अभी 5 दिन पहले ही ये चर्चा किया था, इस चर्चा में विषय को उठाया था कि जिस तरह के पाठक के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, इनकी कार्रवाई अब जो है ना निजी स्कूलों पर भी होना अनिवार्य है। क्योंकि आज बड़ी संख्या में लोग जो हैं अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़वाना चाह रहे हैं, लेकिन पैसे के मार्ग उनको झेलना पड़ता है। वो पैसे का पॉकेट आर्थिक जो उनके पास बोझ पड़ जाता है प्राइवेट स्कूल के द्वारा काफ़ी है। क्योंकि मैं बता दूं कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में आप छोटी से छोटी प्राइवेट स्कूल में भी आप नामांकन करवाने अपने बच्चों को जाते हैं तो आपको नामांकन के समय 15,000 रुपये से कम का खर्च नहीं बैठता है। क्योंकि स्कूल का जो एडमिशन फीस है वो तो है ही, लेकिन उसके बावजूद अगर नर्सरी का बच्चा है तो उसके ऊपर किताबों का बोझ नर्सरी में ही इतना अधिक हो जाता है कि एक तो बच्चों को पढ़ाई का भी बोझ बच्चों पर पड़ता है, और दूसरा आर्थिक बोझ जो है उनके पेरेंट्स पे इसलिए पड़ता है क्योंकि स्कूल कुछ दुकानों को चिन्हित कर लेती है, और उस चिन्हित दुकानों से ही वो कहा जाता है आप स्कूल में नामांकन करवाने जाते हैं तो आपको बुक लिस्ट दे दिया जाता है विद एक दुकान के नाम के साथ कि इसी दुकान में वो बुक मिलेगी। आप रितेश जी कहीं भी आप देख लीजिए, जिस बुक को बनाने में हार्डली 50 से 100 रुपये की खर्च होती होगी, उस किताब को मार्केट में 500 रुपये में लेना पड़ रहा है। जनरली होता क्या है कि एनसीईआरटी की किताबें वगैरह सीबीएसई स्कूल सब जगह चलाई जाती है, लेकिन वो लोग कोई प्राइवेट पब्लिकेशन है उनकी किताबों को फोर्स करते हैं जनरल आप वही किताबें खरीदें। आप जनरल दुकान में वो किताब नहीं मिल सकती है। लिस्ट थमा दिया करते हैं हमेशा यूनिफॉर्म के लिए और ये सब चीजों के लिए कि आपको वो एकदम उनका पार्टिकुलर वो जगह है, वहां से ही आपको बुक मिलना है। आप उस बुक के लिए पूरा राजधानी आप घूम जाएं, कहीं नहीं मिलना है वो बुक आपको। और दूसरी चीज़ कि आप जिस सेलर के यहाँ से आपको बुक लेना है वो आपको 1 रुपये का रिवेट नहीं करेगा। अगर आप रिवेट की बात करते हैं तो उनका सीधा कहना होता है कि प्रिंसिपल से आप लिखवा करके लाइए। तो ऐसे में एक तो सरकारी स्कूल की स्थिति जड़ से जर्जर थी, उसमें शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लोग नहीं चाह रहे थे कि अपने बच्चों को पढ़वाएं, लेकिन अभी वहाँ शिक्षा का स्तर अब कुछ बढ़ रहा है। और जिस तरह से अगर ये दबाव निजी स्कूलों पर अगर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसका काफ़ी इम्पैक्ट जो है गार्जियन पे पड़ेगा, उनका झुकाव सरकारी स्कूल की ओर होगा। क्योंकि जब वो देखेंगे कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है तो वो क्यों ज़्यादा पैसा खर्च करके वो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे जिसमें क्षमता नहीं है कि हम महीना का 5,000 रुपया हम बियर कर सकते हैं। मिनिमम स्कूल का फीस आप मान के चलिए कि 2,000-1,500 रुपया है ही। अब वहाँ उनको किताब भी लेनी है वहीं से, तो नर्सरी के किताब लेने के लिए आपको 5,000 रुपया बियर करना पड़ता है। अब बताइए, नर्सरी का जो बच्चा प्ले के बाद जाएगा उसको ABCD पढ़ना है, उसको ABCD पढ़ाने के लिए हमको 5,000 का बुक का आर्थिक हमको बोझ पढ़ना है। उसके बाद कई तरह के उसमें कार्यक्रम होते हैं, तो ऐसे है तो बैच आपको टाई के लिए अलग से पैसे देने होते हैं,
आपको आई कार्ड बनाना है उसके लिए अलग से पैसे देने हैं, डायरी है तो उसके लिए अलग से पैसे देने हैं, कुछ किताबें जो आपको खरीदवाते हैं स्कूल वाले, 10 किताबें उसमें से 5 किताबें स्कूलों में जमा ले लिया जाता है, 5 किताब दिया जाता है कि आपको घर में पढ़ना है। आप उस किताब को कभी आप चेक कीजिए, जो किताब आपके स्कूल में जमा होती है उस किताब को आप कभी चेक कीजिए, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद आप चेक कीजिए, स्कूल से मांगिए, तो देखिए स्कूल वाले देने से कतराएंगे। और अगर दे भी देते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1 पेज भी शायद उसमें पढ़ाई नहीं हुआ होगा, तो वो किताब को हम क्या करेंगे, क्यों हमसे वो मंगवाया गया। तो ये अतिरिक्त बोझ जो गार्जियन पे पड़ता है, जिसके कारण आज ये कहा जा सकता है पूरी तरह से कि प्राइवेट स्कूल की ये मनमानी है, और इस मनमानी पे रोक लगाना काफ़ी अनिवार्य है। इसके पहले भी जब कई बार इस तरह के अभिभावक संघ के द्वारा मुद्दा उठाया गया था, तो एसोसिएशन के द्वारा जो है कि कई तरह के प्रदर्शन किए गए, सरकार से वार्ता की गई, कई तरह की धमकियां देने के बाद फिर वो उसी मैंने कहा जाता है ना, ढाक के 3 पात वाली हाल हो जाती है, कुछ दिन चला फिर मामला दब गया, फिर वही आदेश दिया गया है, ये मतलब सही है, बिल्कुल सही है। स्कूलों ने लूट मचा रखी थी, उस पे इससे काबू पाया जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल 100%। इसमें एक गरीब से गरीब तबके के लोग हों चाहे बड़े से बड़े लोग हों, सब लोग इस फैसले का समर्थन करेंगे, क्योंकि हम हो चाहे आप हो। आज हर लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे, और उच्च शिक्षा देने के लिए आज प्राइवेट स्कूल में जहां जाते हैं, जहां आपको 20,000 रुपये मंथली खर्च हो रहा है, तो अगर इस तरह का दबाव सरकार के द्वारा और बोर्ड के द्वारा जब स्कूलों पर पड़ेगा, तो निश्चित रूप से स्कूल को इसकी जो आदेश होंगे उसे मानना पड़ेगा, और इसका असर पूरी तरह से गार्जियन पे पड़ेगा, और कम पैसे में वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने में सफल हो पाएंगे। क्या लगता है, जैसे प्राइवेट जो स्कूल है उन्होंने फी में भी बहुत मनमाना रेट उन्होंने रखा बिल्कुल है, फी बढ़ा मैं तो कहा तो उस पे भी लगाम लगाया जाए क्या ऐसा? मैं तो कहा जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं किताब और यूनिफॉर्म की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से एक उस तरह का शेड्यूल बनाया जाएगा कि बनाना भी चाहिए कि नर्सरी से अगर क्लास 5 तक के बच्चे हैं तो इनका सभी स्कूल में एक समान एक फीस फिक्स करना चाहिए। 5 के बाद तो कैटेगरी के अनुसार उसको फीस को भी लागू करवाना चाहिए, ताकि गार्जियन जो हैं उन पे आर्थिक बोझ ना पड़े, और वो अपने बच्चों को जो जिस तरह का शिक्षा प्रदान करवाना चाहते हैं उसमें वो सफल हों। तभी बिहार में जो है शिक्षा व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त होगी। और निश्चित रूप से मैं भी कहता हूँ इस आदेश का पालन सरकार को सख्ती से करवाना चाहिए, अगर आपको शिक्षा में सुधार लानी है तो। जी, तो इससे हम लोग यही अभी चर्चा में निकल करके आया है कि ये जो कार्रवाई की जाएगी स्कूलों पे, स्कूल जो मनमानी करते हैं निजी स्कूल, तो ये बहुत ही सही इसे माना जा रहा है। और अभिभावक, लेकिन आपको मैं रितेश एक चीज और बता दूं कि आप देखिए जिस तरह से यह आदेश आया है, निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा इसका विरोध भी किया जाएगा। आप देखेंगे जल्दी, चूंकि मैं 5 दिन पहले ही बताया था कि अपने चैनल के माध्यम से कि इस प्राइवेट स्कूल पे नकेल कसने की आवश्यकता है, और शायद मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ सरकार तक गई हो, बोर्ड तक गई हो, शायद उसे संज्ञान लिया गया हो। और मैं अब भी दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से यह नकेल कसने का प्रयास सरकार और बोर्ड के द्वारा की जा रही है, निश्चित रूप से प्राइवेट एसोसिएशन के द्वारा इसका विरोध किया जाएगा। तो आप ये इस चीज़ को भी देखेंगे, लेकिन सरकार को इस पर अडिग होने की आवश्यकता है, बोर्ड को अडिग होने की आवश्यकता है, और इसे हर स्थिति में लागू करवाना चाहिए। वाकई बोर्ड को जो है इस पे कायम रहने की जरूरत है, और जितनी भी जो मनमानियां चल रही हैं प्राइवेट स्कूलों की, उस पर लगाम लगाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल इस खबर को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, और अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लें हमारे पेज को। अभी के लिए बस इजाज़त दें, धन्यवाद।